Hi everyone, I'm Ankit and I welcome you all to my YouTube channel and आज हम लोग बात करेंगे एडवांस एक्सेल के कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और जब भी आप एडवांस एक्सेल में जाएंगे और इंटरव्यू में जाएंगे तो वहाँ पे कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास सिर्फ एक ही सीट रहे और उसी सीट से वो आपको क्वेश्चन पूछे। वहाँ पे जो सीट्स होंगी वो नंबर ऑफ़ सीट्स होंगी, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती हैं और 4 भी हो सकती हैं। तो जैसे यहाँ पे हैं 4 सीट हैं, तो 4 ही अलग अलग डेटा सेट हैं और कहीं ना कहीं ये एक रिलेशनल मॉडल है। रिलेशनल मॉडल एक एसक्यूएल में होता है या फिर जो भी आरडीबीएमएस होते हैं उनमें होता है। किसी न किसी तरीके से ये चारों टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब जैसे आइटम है तो यहाँ पे आइटम आईडी होगी, तो आइटम आईडी ये ऑर्डर्स टेबल में आइटम आईडी होगी। आइटम आईडी ये देख रहे हो, तो अगर मेरे को आइटम यहाँ पे आइटम आईडी है लेकिन जो ऑर्डर्स डिटेल है इसमें मेरा आइटम नेम नहीं है। लेकिन अगर मेरे को आइटम नेम चाहिए होगा तो क्या करूँगा, मैं इस वाले टेबल में जाऊँगा और यहाँ से मैं वी लुकअप करूँ या इंडेक्स मैच करूँ या जिस भी तरह से चाहे मैं ज्वाइन करूँ, मैं यहाँ से आइटम नेम ला सकता हूँ। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जियोग्राफी का ये टेबल है, सेम गोज़ विद कस्टमर्स टेबल है। तो ऐसे करके 4 मिनट मेरे पास टेबल है, अलग अलग टेबल, और जिसमें कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन है, जियोग्राफी के बारे में इंफॉर्मेशन है, आइटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन है और ऑर्डर डिटेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। मैंने यहाँ पे अभी सिर्फ 2 क्वेश्चन ही यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा और बिल्कुल नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस होंगे आगे। I mean, आपको जब भी आप किसी भी इंटरव्यू में बैठें, चाहे वो MIS के लिए हो, डेटा एनालिस्ट के लिए हो, बिजनेस एनालिस्ट के लिए हो, जिस भी लेवल का आपको पूछें, अगर वो एक्सेल से रिलेटेड है, SQL से रिलेटेड है और पावर BI से रिलेटेड है, मैं यहाँ पे आपको उसकी तैयारी करवाऊँगा और जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा आप देखेंगे कहीं ना कहीं सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आई हैव ऑल्सो टॉक मैनी इंटरव्यूज़ इन कंपनीज। ओके, राइट नाउ आई एम अ लीड एनालिस्ट, सो लेट्स गो। ओके, तो अभी पहला कोई क्वेश्चन क्या है कि प्लीज़ फाइंड द मार्केटिंग चैनल अगेंस्ट ईच ऑर्डर। तो मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर आईडी है और मेरे को ये जानना है कि जो ऑर्डर है ये मेरे पास किस मार्केटिंग चैनल के थ्रू आया है। ठीक है, मार्केटिंग क्या होती है कि अब हो सकता है वो फेसबुक ऐड से आया हो, है ना, हो सकता है वो यूट्यूब से आया हो सकता है कहीं पे जो बोर्ड लगे होते हैं उसके थ्रू आया हो। ठीक है, तो कई तरीके की मार्केटिंग होती है, उस चीज़ के बारे में हम बात नहीं करेंगे। बट यहाँ पे मैं सिंपली ये मेरे को चाहिए कि यार यहाँ पे मार्केटिंग चैनल मेरे को दिखाना है इन ऑर्डर्स के अगेंस्ट। तो मेरे पास ऑर्डर जो आईडी होगी वो जनरली आपको सीधे, जब भी आपको ऑर्डर आईडी बोला जाता है तो वो जनरली ऑर्डर टेबल में ही आपको मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर आईडी है और ऑर्डर टेबल में ऑर्डर आईडी हमेशा यूनिक रहेगी। इसका मतलब कि जब भी आप इसको देखेंगे, ये 10,001 को ऑर्डर आईडी को, तो ये एक बार मिलेगी। सी यहाँ पे हम लोग सिंपली यूज़ कर लेंगे वी लुकअप का। वी लुकअप को क्या चाहिए, वही फर्स्ट थिंग लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होगी, मेरी ऑर्डर आईडी। अब मेरे को चाहिए टेबल एरे, तो टेबल एरे जो मैं लूँगा वो है मेरा ऑर्डर डिटेल्स। ठीक है, ये मेरा हो गया ऑर्डर डिटेल्स। अब यहाँ पे मेरे को सिंपली क्या बोला गया है कि मेरे को मार्केटिंग चैनल चाहिए। मार्केटिंग चैनल कौन से नंबर कॉलम पे है, यह है 5th पे। मैं चाहूँ तो सिर्फ इतना ही टेबल एरे ले सकता हूँ और मैं चाहूँ तो पूरे ही टेबल को ले लेता हूँ। सो हम पूरे टेबल को ले सकते हैं। और मेक श्योर जब भी आप ड्रैग डाउन करने जा रहे हों और आपको मल्टीपल रिज़ल्ट चाहिए, मल्टीपल रोज़ में आपका रिज़ल्ट आएगा, तो उस टाइम पे आपको जो भी ये टेबल एरे रहता है उस चीज़ को फ्रीज करना ना भूलें। तो मैं इस चीज़ को कर लेता हूँ यहाँ पे फ्रीज। ओके, कॉलम नंबर मेरा है 5 और रेंज जो लुकअप होगा मेरा वो मेरे को एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैं एग्जैक्ट मैच करूँगा और एंटर। तो इसको मैं कर दूँगा आप नीचे ट्रैक और ये मेरे आ गए रिज़ल्ट। सो देखिए बिल्कुल इजी है, लेकिन आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपकी बननी चाहिए, इसीलिए मैंने ये बिल्कुल बेसिक एक क्वेश्चन आपको दिया है। और
इसी के हिसाब से मैं आगे क्वेश्चन बनाऊंगा और इससे रिलेटेड होंगे, ताकि जब भी मैं मतलब जाऊं तो वो पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी में जाए, ना कि पहली सीढ़ी से डायरेक्ट। अगर आप 10वीं सीढ़ी में जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी और आप नहीं चढ़ पाएंगे। लेकिन जब भी आप पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी में जाएंगे तो आप समझ पाएंगे और आप कनेक्ट कर पाएंगे चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे उसको। तो जैसे अब मैं इसको एक बार सर्च पे मार लेता हूँ। ये जो 10,023 आया है, ये आया है मेरा टीवी एड्स के थ्रू। सो इसमें सर्च मारते हैं और ये देखिए, ये है टीवी एड्स के थ्रू ये आया है सेम। अब जो दूसरा क्वेश्चन है ये है प्लीज़ फाइंड द कस्टमर नेम अगेंस्ट ईच ऑर्डर। जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था कि ऑर्डर आईडी भी और मार्केटिंग चैनल भी सेम पेज पे थे, ये आपको दिख रहा होगा। मैं इसको क्या कर लेता हूँ कि फ्रीज कर लेता हूँ, है ना। तो फ्रीज करने के लिए क्या जाना आपको, व्यू वाले टैब में फ्रीज पेन्स एंड फ्रीज टॉप रो। तो मैं नीचे भी आऊँगा ना, तो एटलीस्ट मेरा जो हेडर होगा वो मेरे को दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हैं जो ऑर्डर आईडी थी और ये मार्केटिंग चैनल वो सेम ही टेबल में था, लेकिन ये जनरली होता नहीं है, ठीक है। जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे और एक्सेल में तो फिर भी दिख रहा है आपको कि सेम टेबल में है, बट एसक्यूएल में मैं 99% आपको कह सकता हूँ कि कभी भी सेम चीज़ सेम टेबल से लाने को नहीं कहेगा जो भी इंटरव्यू आपका ले रहा होगा। एक्सेल में भी आप देखिए डेटा एनालिटिक्स में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको नॉर्मल क्वेश्चंस जनरली नहीं पूछे जाएंगे। मे बी अगर आप फ्रेशर हैं तो पूछ सकता है आदमी, बट अदरवाइज़ बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि पूछें। सी अभी यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन जो है कस्टमर नेम मेरे को चाहिए। अब मैं कस्टमर नेम कहाँ से ला सकता हूँ, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि मेरे पास यहाँ पे एक ऑर्डर आईडी है, यहाँ पे कस्टमर आईडी है। तो ऑर्डर आईडी से क्या मैं यहाँ पे कुछ ला सकता हूँ क्या? नेम नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि ऑर्डर आईडी सिर्फ और सिर्फ उसी टेबल में है, उसके अलावा मेरी किसी भी टेबल में ऑर्डर आईडी नहीं है, सिर्फ ऑर्डर डिटेल में है। लेकिन यहाँ पे जो ये कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी कॉलम है, ये क्या किसी और टेबल में भी है? अगर आप आइटम में देखेंगे कस्टमर आईडी नहीं है, जियोग्राफी में नहीं है, कस्टमर्स में हाँ कस्टमर आईडी कस्टमर में कस्टमर टेबल में मेरे को मिल जाएगी और यहाँ पे मेरे पास नेम भी पड़ा हुआ है। सो सिंपली व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे वी लुकअप चलाऊँगा। वी लुकअप वैल्यू क्या रहेगी भाई मेरे पास? आईडी, ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी। मेरे पास यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू रहेगी वो रहेगी कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी मैंने सेलेक्ट कर लिया और टेबल है ऑर्डर डिटेल वाला नहीं पिक करूँगा मैं पिक करूँगा ये वाला, ठीक है। और दूसरे नंबर पे मेरा है नेम, मैं कर दूंगा इस रेंज को फ्रिज सेकेंड 0 एंड आई गॉट इट। ओके, सो इस टाइप से ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। आप भी चेक कर सकते हैं। तो मतलब जो ये 10,019 जो ऑर्डर था, ऑर्डर आईडी थी, भाई ये किस आदमी ने मंगाया? अब ये जो मंगाया है ये मिस्टर 10,019 ये मंगाया है प्रकाश राज ने। अब देखिए मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई, मिस्टर प्रकाश राज ने मंगाई है। सेम मैं जान भी सकता हूँ ये प्रकाश राज जो हैं भाई साहब, इनकी उम्र क्या है ना, और ये मेल है फीमेल है। तो इस प्रकार से हम काफ़ी चीज़ों को टैकल कर सकते हैं और आगे मैं इसी डेटाबेस से मल्टीपल क्वेश्चन बनाऊंगा। अभी मैं बेसिक की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और 2-3 वीडियोस बेसिक के बारे में डालूंगा और उसके बाद इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू एसक्यूएल। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं भी आपकी तरह ही हूँ यार, वर्किंग प्रोफेशनल एंड करंटली आई एम लीडिंग अ टीम, a data analytics team. So and I was wasting my time, you know, over social media. So that's why I thought कि let's teach some people and कुछ उनके लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड की जाए. So that's all. Thank you so much for watching this video. I hope you like it. Bye bye.